Hi friends, welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you sale of goods on approval basis. ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि नंबर में अगर काउंट करें तो 22 नंबर पे आएगा, ठीक है, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग जो है देखने वाले, ये होता क्या है, इसका मीनिंग जो है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। ठीक है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर का टॉपिक जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। ठीक है, तो इसमें समझने वाला है कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में पहले समझते हैं कि अप्रूवल जो है वह क्या होता है, ठीक है। अप्रूवल जो है एक नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फीलिंग, शोइंग और सेइंग दैट यू थिंक समथिंग इज गुड, ठीक है। जिसका मतलब कि आप जो सोचते हैं, दिखाते हैं या कहते हैं वह सही है। एक शब्द में अगर हम लोग जाने तो उसका मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। अप्रूवल मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमोदन या स्वीकृति। ओके, अगर एग्जाम्पल हम लोग इसका समझे तो एवरीबडी गिव देयर अप्रूवल टू द प्रपोजल, ठीक है। यानी सभी ने जो प्रस्ताव रखा गया था, जिस चीज़ के बारे में बात हो रहा था, उसे अपनी स्वीकृति जो है दे दी, उसे सभी ने स्वीकार कर लिया। इसे ही जो है अप्रूवल जो है कहा जाता है, ठीक है। समझ आया। अब नेक्स्ट इसमें एक जो मीनिंग हम लोग को जानना है वो है कंसेंट, ठीक है। ठीक है, कि कंसेंट जो है वह क्या होता है, चलिए इसका मीनिंग जो है जानते हैं। कंसेंट एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि टू एग्री टू समथिंग, ठीक है, या टू अलाउ समथिंग टू हैपन। ओके, मतलब किसी बात से सहमत जो है होना या किसी बात के लिए स्वीकृति या अपनी अनुमति जो है देना, उसे ही जो है कंसेंट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। कंसेंट मतलब टू एग्री टू समथिंग, या बोल सकते हैं टू अलाउ समथिंग टू हैपन। इसका हिंदी मीनिंग अगर जाने तो किसी बात से सहमत होना या किसी बात के लिए स्वीकृति या अनुमति जो है देना, उससे ही जो है कंसेंट कहा जाता है। कंसेंटिंग वर्ब है, ठीक है। अब जैसे अभी हम लोग समझे अप्रूवल में कि एग्रीमेंट वर्ड आया। एग्रीमेंट जो है एक, एग्रीमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है एक नाउन की तरह भी बोल सकते हैं। इसका मतलब एग्रीमेंट या परमिशन होता है। हिंदी में अगर जाने तो सहमति या स्वीकृति या अनुमति, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर एग्रीमेंट का मतलब समझे तो कि द चाइल्ड पेरेंट्स हैड टू गिव देयर कंसेंट टू द ऑपरेशन, ठीक है। मतलब बच्चे के माता पिता को ऑपरेशन के लिए जो है अपनी सहमति जो है देनी पड़ी, ठीक है। ये जो है एग्रीमेंट मतलब होगा, ठीक है। समझ में आया। अप्रूवल में हम लोग समझे थे कि अप्रूवल जो है एक नाउन है, जिसका मतलब होता है फीलिंग, शोइंग या सेइंग दैट यू थिंक, ठीक है, गुड, मतलब जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं वह सही है। एग्रीमेंट, जिसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब परमिशन, ठीक है। एग्रीमेंट एक नाउन है, ठीक है। अगर इसका हिंदी मीनिंग जाने तो क्या हो जाएगा, सहमति, स्वीकृति या अनुमति, ठीक है। ये अप्रूवल मतलब इसका मीनिंग जो है होगा। समझ में आया। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग एक देखें तो द चाइल्ड पेरेंट्स हैड टू गिव देयर कंसेंट टू द ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है, मतलब कि बच्चे के माता पिता को जो है उसके ऑपरेशन के लिए जो है अपनी सहमति जो है देनी पड़ी, ठीक है। तो ये दो मीनिंग जो है जानना इसमें ज़रूरी था, तभी जो है चीज़ें अच्छा से क्लियर हो गए, ठीक है। अप्रूवल मतलब और कंसेंट मतलब। चलिए अब हम लोग जो है इसका मीनिंग जो है जानते हैं कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस जो है वो होता क्या है। मतलब सहमति या अनुमोदन के आधार पर गुड्स यानी माल की बिक्री, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है, चलिए जानते हैं। लिखा गया है कि समटाइम्स गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन अप्रूवल या और रिटर्न बोल सकते हैं बेसिस, ठीक है। पहले यहाँ तक देखते हैं।
कभी कभी कस्टमर को माल जो है वह स्वीकृति या वापसी के आधार पर जो है गुड्स आर सोल्ड यानी बेचा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। कभी कभी कस्टमर को जो माल बेचा जाता है वह अप्रूवल या और रिटर्न बोल सकते हैं उसके आधार पर बेचा जाता है, यानी स्वीकृति या वापसी के आधार पर जो है कस्टमर को माल जो है बेचा जाता है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर हुआ। फिर आगे क्या लिखा है, अप्रूवल मतलब अभी हम लोग समझे। अप्रूवल मतलब एग्रीमेंट मतलब अपना स्वीकृति जो है वह देना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग अप्रूवल मतलब समझे थे कि बच्चे के जो माता पिता है वह बच्चे के ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति जो है उसे देनी पड़ी। ठीक है, ये अप्रूवल मतलब हुआ। ठीक है, अब आगे यहाँ लिखा गया है कि यहाँ 2 सिचुएशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, उसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कभी कभी जो कस्टमर को माल बेचा जाता है वो किस बेसिस पे बेचा जाता है, तो एक अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, अप्रूवल मतलब स्वीकृति या वापसी के आधार पर जो है कस्टमर को जो है माल बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। इफ़ द गुड्स आर लाइक्ड बाई हिम, यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है कि इफ़ द गुड्स आर लाइक्ड बाई हिम, यानी हम लोग पहले जो बात करे थे वो कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ बाई हिम बताया जा रहा है कस्टमर के बारे में बताया जा रहा है कि यदि कस्टमर को माल पसंद आता है। ठीक है, इफ़ द गुड्स आर लाइक्ड बाई हिम यानी यदि कस्टमर को माल पसंद आता है तो ही मे कीप देम। ठीक है, तो वह उसे रख सकता है, कौन, कस्टमर। ठीक है, एंड इफ़ दे आर नॉट लाइक्ड बाई हिम। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यदि वह माल जो है उससे पसंद नहीं आता है। ठीक है, पहले था कि उससे जो है माल अगर पसंद आता है तो वह रख सकता है। एंड इफ़ दे आर नॉट लाइक्ड बाई हिम, यदि उसके द्वारा माल जो है पसंद नहीं किया जाता है तो वह रिटर्न जो है कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब आगे है कि सच गुड्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेल। ठीक है, पहले यहाँ तक समझते हैं। तो ये जो बात किया गया उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे गुड्स को जो है हम लोग सेल के रूप में जो है नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बोला गया कि कस्टमर के द्वारा अगर मतलब कस्टमर को माल बेचा गया है स्वीकृति या अनुमति के आधार पर। ठीक है, या वापसी के आधार पे, अगर उसे माल पसंद आएगा तो वह रखेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं रखेगा। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे है कि ऐसे गुड्स को बिक्री के रूप में नहीं मान सकते हैं। ठीक है, लिखा गया है ना, सच गुड्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेल। ऐसे गुड्स को जो है सेल के रूप में नहीं माना जा सकता है। कब तक, अनलेस, कब तक नहीं माना जा सकता है, जब तक कंसेंट इज रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो पहले यहाँ यह समझना है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वह जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक रहता है, जिससे हम लोग अकाउंटिंग पीरियड जो है कहते हैं। क्लियर हुआ। अकाउंटिंग पीरियड कब तक रहता है, जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वह तब तक उससे बिक्री के रूप में नहीं जो है रख सकता है जब तक कि कंसेंट इज रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उस समय तक जो है कंसेंट, यानी कंसेंट मतलब भी हम लोग समझे थे, कंसेंट मतलब किसी बात से सहमत होना। ठीक है, किसी बात के लिए स्वीकृति या अनुमति देना। तो जब तक कि सहमति जो है अकाउंटिंग पीरियड तक जो है प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे हम लोग सेल के रूप में जो है नहीं मान सकते। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इन केस बता रहा है कि द गुड्स हैव बीन रिकॉर्डेड एज सेल, एक्चुअल सेल, एंड नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यदि इन केस मतलब कि गुड्स जो है वह वास्तविक एक्चुअल सेल के रूप में जो है दर्ज किया गया है। ठीक है,
गुड्स यानी जो माल है उसे वास्तविक सेल यानी बिक्री के रूप में दर्ज किया गया है एंड नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड अभी हम लोग समझे जो कि जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे था कि अभी वो रनिंग में है, अकाउंटिंग पीरियड वह चल रहा है, तो उसे जो है वह बिक्री के रूप में नहीं रख सकता है। ठीक है, सच गुड्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेल। बट यहाँ पे क्या है कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वह ख़त्म होने पे आ गया है और अभी तक जो है कोई सहमति जो है प्राप्त नहीं हुआ है, कोई स्वीकृति जो है नहीं मिली है, तो वह क्या कर सकता है, वह उसे एक्चुअल सेल के रूप में जो है रख सकता है। ठीक है, तो यही था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस जो है क्या होता है। ठीक है, दो सिचुएशन था जो हम लोग समझे कि अकाउंटिंग पीरियड जो है ख़त्म होने जा रहा है, अभी तक कोई सहमति नहीं आया है, तो जो है उसको एक्चुअल सेल के रूप में रख सकता है, और अगर रनिंग में है तो वह उसे एक्चुअल सेल के रूप में नहीं रख सकता है। ठीक है, इसका एंट्री बाकी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।